जालिम मलका। जंगल के करीबी जजीरे के बर्फानी इलाके में एक जालिम मलका हुकूमत करती थी, जहां मलका की इजाज़त के बगैर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। वो हर काम अपने तरीक़े और रुइब से करवाने की आदी थी, मगर ये मलका अब तक औलाद से महरूम थी। ये शायद उसकी बदनसीबी थी या फिर रियाया की बद्दुआ कि मलका इतने अरसा तक साहब औलाद ना हो सकी। फिर एक रोज़ ऐसी अनहोनी हुई कि किसी को उस पर यकीन नहीं आया। मलका के हम एक खूबसूरत सी नरम नरम फूले फूले गालों वाली गुड़िया ने जन्म लिया, जो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता ही रह जाता। मलका ने उसका नाम शहरबानो रखा। दिन गुजरते गए और शहरबानो बड़ी होने लगी, लेकिन एक हैरत अंगेज बात यह थी कि औलाद की दौलत पाकर भी मलका के रवैया में कोई फर्क नहीं आया था, बल्कि वो पहले से ज्यादा मगरूर हो गई। शहजादी शहरबानो कभी कभी अपनी मां के रवैये से परेशान हो जाती थी। वो समझती थी कि सब इंसान बराबर होते हैं और इनमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। रियाया भी अपनी शहजादी शहरबानो से बहुत प्यार करती थी। एक रोज़ शहजादी ने अपनी जालिम मां को सबक सिखाने का सोचा और फिर उसने बर्फानी जजीरे में बर्फ का मसनूई तूफान पैदा करने का फैसला किया, ताकि मलका तमाम चीज़ों से महरूम हो जाए और उसमें भी महरूमी का एहसास पैदा हो। अगले रोज़ मलका अपने वजीर की किसी गलती पर गरज रही थी कि महल का दरबान परेशानी के आलम में मलका को तूफान की खबर देने पहुंचा। ये सुनकर वो सख्त परेशान हो गई। अब तो उसे अपने सब जुल्म याद आने लगे जो उसने रियाया पर ढाए थे। उधर तूफान बढ़ते बढ़ते महल के दरवाजे तक पहुंच गया तो मलका अपने रवैयों पर लोगों से माफ़ी मांगने लगी और आइंदा किसी पर जुल्म न करने का अहद किया। शहजादी शहरबानो ने जब ये देखा तो उसने मसनूई तूफान को ख़त्म कर दिया। फिर उस जजीरे पर लोग हंसी खुशी रहने लगे। कहते ही वहाँ बर्फ़ की मुंजमद ज़िंदगी भी खुशहाल दिखाई देती है और हर तंगी में भी आसानी नज़र आती है।